हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। इस महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में जिसके विषय में आज हमें पढ़ना है, यह ओजोन परत है, जो वायुमंडल में उपस्थित है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को हम पृथ्वीवासियों तक आने से रोकती है। इसी परत के विषय में पढ़ना है और यह ओजोन किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार से यह उपयोगी है, इसके विषय में पढ़ेंगे। इसका रासायनिक सूत्र के रूप में हम इसे क्या कह सकते हैं, या इसका हम फार्मूला क्या होगा, जैसे टॉपिकों को पढ़ेंगे। इसकी खोज कब हुई थी? ओजोन, जिसका रासायनिक सूत्र है O3, सर्वप्रथम सन 1785 में वान मेरम कुछ लोग इन्हें कहते हैं वान मारम ने ऑक्सीजन गैस में विद्युत विसर्जन करने पर, यदि ऑक्सीजन गैस का निर्वात में विद्युत विसर्जन करवाया गया, नीरव विद्युत विसर्जन, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ओजोन गैस प्राप्त हुई। एक विशेष प्रकार की गंध वाली गैस का अनुभव किया, जिसे ओजोन बाद में कहा गया। बाद में सान बीन नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि यह विशेष गंध वाली गैस जो है ऑक्सीजन गैस से भिन्न है, और इसे ही बाद में ओजोन नाम दिया गया। अब ओजोन की उपस्थिति वायुमंडल में पाई कहाँ जाती है? अकरेंस ऑफ ओजोन। वायुमंडल में ओजोन अल्प मात्रा में पाई जाती है, बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। O3 की अधिक उपस्थित होने पर वायु विषैली हो जाती है, जहरीली हो जाती है। यदि वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में हो जाए तो वह वायुमंडल, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वह विषैला हो जाएगा। समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की सांद्रता अधिक होती है। समुद्र तल से 25 किलोमीटर ओजोन की सांद्रता अधिक होती है। यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकती है, और इसी परत को, अधिक सांद्रता वाली परत को ओजोन परत कहा जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत का विशेष महत्व है। यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोक देती है। ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकती है, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित जीवों, पेड़ पौधों के लिए अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों से उन जीवों की रक्षा हो जाती है। नवीनतम खोजों द्वारा, आधुनिक खोजें जो हुई, उनके आधार पर ज्ञात हुआ कि प्रदूषण के कारण वायुमंडल के ऊपर के भाग में उपस्थित ओजोन परत में सुराख हो गया है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों, पेड़ पौधों के लिए खतरे का सूचक है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों पर खतरा मंडराने लगा है। तो अब हम लोग इस ओजोन गैस को किस प्रकार बनाया जा सकता है, ओजोन गैस को बनाने के विषय में, ओजोन गैस बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन के विषय में पढ़ते हैं। शुष्क ऑक्सीजन में, यदि शुष्क अवस्था की ऑक्सीजन गैस में कम ताप पर नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाए, विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया जाए, तो कुछ ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाएगी। ऑक्सीजन की कुछ मात्रा, पूरी 100% नहीं, कुछ मात्रा ओजोन में बदल जाएगी। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण लगभग 5 से 10% ओजोन को ओजोनीकृत ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। नीरव विद्युत विसर्जन हेतु प्रयोग किए गए उपकरण को ओजोनाइजर कहते हैं। जब हम नीरव विद्युत विसर्जन करते हैं तो इस क्रिया में जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। ओजोनाइजर कई प्रकार के हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ओजोनाइजर निम्नवत हैं। इन्हीं विधियों के द्वारा, इन्हीं उपकरणों के द्वारा हम ओजोन को बना सकते हैं। पहला है सीमेन ओजोनाइजर, दूसरा ब्राडी ओजोनाइजर, तीसरा सीमेन एवं हाल्स्के ओजोनाइजर। तो आज की डेट में हम लोग पहली विधि सीमेन ओजोनाइजर के विषय में पढ़ते हैं। सीमेन ओजोनाइजर क्या है, इसके द्वारा ओजोन किस प्रकार बनती है।
सीमेन ओजोनाइजर, इसे ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी कहा जाता है कि प्रयोगशाला में ओजोन कैसे बनाया जाता है, सीमेन ओजोनाइजर के द्वारा। ब्रॉडी ओजोनाइजर भी ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि ही है, लेकिन पहले हम लोग आज की डेट में सीमेन ओजोनाइजर के विषय में देखते हैं। सीमेन ओजोनाइजर 2 संकेंद्री कांच की नलियों से बना होता है एक उपकरण, जो कि पास पास स्थित कांच की 2 पतली नलियों से मिलकर के बना होता है, जो एक सिरे पर बंद होती हैं। इसकी भीतरी नली की भीतरी सतह पर और बाहरी नली की बाहरी सतह पर चढ़ी हुई टिन की पन्नियाँ इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। इनको तार द्वारा प्रेरण कुंडली से जोड़कर नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है। यह उपकरण आपका नीरव विद्युत विसर्जन, इसी चित्र को 2 बार ले लिया गया है एक ही चित्र। यहाँ से आपकी ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकल रही है। ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकलने के लिए यहाँ पर बना हुआ है और ये शुष्क ऑक्सीजन यहाँ से प्रवेश करती है। तो इसके बाहरी सतह, बाहरी छड़ के बाहरी सतह पर और भीतरी सतह पर ये कम सा पन्नी चढ़ी हुई है, टिन की पन्नी चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार संकेंद्री नलियों में ऑक्सीजन गैस कम ताप पर धीरे धीरे प्रवाहित की जाती है। इन्हीं संकेंद्री नलियों पर कम ताप पर धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस तथा नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने के फलस्वरूप ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है और हमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसमें लगभग 10% ओजोन O3 उपस्थित होता है। तो ओजोन के लिए यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया दिखाई गई है 3O2। यदि ऑक्सीजन के 3 अणुओं को लेकर के उसमें नीरव विद्युत विसर्जन किया जाए तो यह 2O3 ओजोन गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने ओजोन से परिचय प्राप्त किया, ओजोन से परिचित हुए। तत्पश्चात हम लोगों ने ओजोन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि सीमेन ओजोनाइजर के विषय में पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले टॉपिक के साथ, ब्रॉडी एवं सीमेन व हाल्स के ओजोनाइजर के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।